हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष मम्मा फेशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हमें काम था तो उसके लिए हम लोग निकल गए। पहले तो हमने पिया गन्ने का जूस। यहाँ पे गाइस इतना अच्छा गन्ने का जूस मिलता है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा मिलता है गन्ने का जूस। मतलब प्रॉपर वो लोग मशीन से निकाल के देते हैं, बहुत ही अच्छा प्योर प्योर बोलते हैं, प्योर गन्ने का जूस मिलता है। तो वो हमने पिया गन्ने का जूस। उसके बाद हम लोग चले गए अपने काम के लिए। हमें था बैंक का काम, थोड़ा सा मतलब मुझे बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ अपने लिए करानी थी और मेरे हस्बैंड को भी बैंक का कुछ काम था, तो इस वजह से हम लोग बैंक आ गए। लेकिन बैंक में हमारा कोई काम हुआ नहीं, तो उसके बाद हम लोग निकल गए अपने दूसरे काम के लिए। मतलब कि हमारा दूसरा काम था विशाल सॉरी, हमें जाना था विशाल। विशाल से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ घर की ग्रॉसरी थी और कुछ छोटा मोटा सामान मुझे अपने लिए लेना था और कुछ मेरे हस्बैंड को अपने लिए लेना था। मेरे हस्बैंड करते हैं रनिंग, क्योंकि उनको मतलब फ़ौज में हैं, तो भाई अपने आप को फ़िट तो रखना पड़ेगा, तो इस वजह से वो रनिंग वगैरह करते हैं। जिसके लिए उनके पास टी शर्ट्स बहुत हैं, लेकिन जो रनिंग करते टाइम टी शर्ट पहने वैसी टी शर्ट नहीं है जिसमें मतलब वो कंफर्टेबल हों। तो बस हमें वही थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी यहाँ पे। और मैं सच बताऊँ, मैं तो भाई विशाल की चीज़ें बहुत लेती हूँ। मुझे तो विशाल का सबसे अच्छा लगता है कपड़ों का कलेक्शन, क्योंकि सस्ता, एक बार पहनो, टिकाऊ और बहुत बढ़िया क्वालिटी। मैं सच बता रही हूँ, मैं विशाल की टी शर्ट्स वगैरह बहुत पहनती हूँ, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है विशाल में। बट मैंने अपने लिए इस बार विशाल से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े थे, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपने लिए देख रहे हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनको लेनी हैं। और स्लीपर, मुझे स्लीपर लेनी थी, लेकिन मेरी स्लीपर जो मुझे पसंद थी वैसी कुछ मिली नहीं, तो इस वजह से मैंने स्लीपर वगैरह नहीं देखी। और मेरे हस्बैंड की चॉइस इतनी गंदी है ना, हम बोलते हैं ये ले लो ये ले लो, मैं कहती चुपचाप चलो, ये नहीं अच्छी लग रही है, दूसरी देखो। तो मैं वही हंस रही हूँ उनके ऊपर। मैंने कहा ये नहीं अच्छी लग रही। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इतने चतुर हैं, उन्होंने अपना तो ले लिया सारा कलेक्शन। और जैसे ही लेडीज़ का डिपार्टमेंट आया, तो वो जाके सीधे बिल वाले काउंटर पे खड़े हो गए और मुझे बोला कि आ जाओ बिल बन कटवा रहा हूँ मैं। मैंने बोला मुझे देख तो लेने दो एटलीस्ट। और इतना अच्छा गाइस कलेक्शन आया ना विशाल में, आप लोग ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है विशाल का। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं लेने दिया, वो खड़े हैं बिल काउंटर पे, अपना बिल कटवा रहे हैं और मैं बस देख देख के मन भर रही हूँ। फिर मेरा मन यहाँ पे आके पता है क्या चेंज हो जाता है। लड़कियों का मन कभी शॉपिंग से भरता नहीं है, खासकर मेरा तो 1% नहीं भरता। मैं चीज़ें देख रही हूँ, सोच रही हूँ ये ले लूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ दिला दो, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि ले लो। उन्होंने कहा चलो तुम लेके गई हो ऑलरेडी अभी 2-3 महीने पहले। तो फिर मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें यहाँ से ले गई थी मैंने अभी तक पहनी नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रखी हैं। तो इस वजह से फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, रखा तो है ही घर पे, फालतू में अभी क्या लेना, बाद में ले जाऊँगी। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दिलाया, खुद लेके आ गए। तो वो हंस रहे थे कि बाद में ले लेना, अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग निकल आए विशाल से, घर आ गए। फिर मैंने एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया, ये बच्ची मेरे पास ट्यूशन आती है। तो फिर हम लोग निकल गए दूसरी जगह शॉपिंग के लिए, मतलब कि मुझे घर का राशन वगैरह लेना था, तो उसके लिए हम लोग निकल गए। तो हम लोग गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट जाते टाइम हमें रास्ते में मिला एक गोलगप्पे वाला। और यहाँ पे बहुत कम गोलगप्पे होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद आते हैं, क्योंकि जो हमारी सिटी में मिलते हैं उसका टेस्ट किसी के पास वैसा है ही नहीं। तो मैंने तो गोलगप्पे नहीं खाए थे, मेरे हस्बैंड ने ये सूखे वाले लगवाए थे, मतलब कि सेव पूरी लगवाई थी, तो वही खा रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक खिलाया, तो मुझे तो अच्छा लगा यहाँ का, मतलब ये टेस्ट मुझे पसंद आया थोड़ा बहुत। और ये हमारे जैसा तो नहीं मिल सकता, हमारे यहाँ जैसा खाना तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, सच बता रही हूँ, कहीं पे भी नहीं है। तो फिर हम लोग पहुँच गए डी मार्ट। और सच बता रही हूँ गाइस, आपके घर के पास में या फिर आपकी सिटी में कहीं डी मार्ट हो तो आप ज़रूर जाना, ज़रूर जाना, क्योंकि डी मार्ट बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है, अच्छी खासी चीज़ें मिलती हैं और सब कुछ मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो पहले तो हम लोग घुस गए डी मार्ट के अंदर, बाद में याद आया कि हमें बैग तो लॉक करवाना था, बैग लॉक करवाना भूल गए थे। फिर मेरे हस्बैंड अंदर चले गए थे, मैं लौट के गई। जब सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आपने लॉक नहीं करवाया, तो मैं लौट के गई। फिर मैंने जाके बैग को लॉक करवाया। ये ऐसे लॉक करके देते ताकि कोई भी यहाँ से कोई भी चीज़ छुपा के ले जा नहीं सके, तो इस वजह से फिर उसके बाद हम लोग आ गए अपना छोटा मोटा शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मुझे लेना था मतलब मैं पूरे 1 महीने का पूरा राशन ले लेती हूँ,
वैसे तो हम लोग हमें मिलता है राशन, बट हमारा जो मतलब जैसे चीज़ हुआ, बटर हुआ, ये सब चीज़ें हम ऐसे इतनी ले लेते हैं कि हम 1 महीने तक यूज़ कर लें। तो यहाँ पे गाइस दाल, चावल, पोहा जो भी लेना हो ले लो, बहुत अच्छा मिलता है। मैंने लिया था पोहा, और ये मेरा पोहा यहाँ का रखा हुआ बहुत दिन तक, मतलब 1 महीने तक आराम से यूज़ हो जाता है। मैं उस हिसाब से लेती हूँ। और मैंने लिए थे कुछ फ्रोज़न वाले जो वो रहते हैं ना फ्राइज़ करने के लिए स्नैक्स, मैंने वो लिए थे। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये तो मैं हमेशा ही लेती हूँ। ये भी अच्छे खासे दाम में मिल जाता है। तो यहाँ मैं सामान वगैरह लेके हम लोग अपने क्वार्टर के लिए निकल गए। और मेरे हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, वो इस साइड से आएंगे और वो आए दूसरी साइड से, तो वो हंस रहे थे कि तू उधर वीडियो बना रही थी ना, मैं इधर से आ गया। तो फिर हम लोग निकल गए अपने क्वार्टर के लिए। और यहाँ हमारे जो डॉगीज़ हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, उसका मैं आपको छोटा सा वीडियो अलग से मतलब दिखाऊंगी। सभी को राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूषुभम ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक मतलब ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, पहले ही क्लिप ऐड कर चुकी हूँ, क्योंकि आज हम लोग गए थे थोड़ा विशाल मेगा मार्ट गए थे, और थोड़ा बैंक गए थे, बैंक का काम था। और विशाल जाना था, कुछ मतलब घर की चीज़ें लेनी थी और थोड़ा सा इनका सामान लेना था, तो इस वजह से विशाल गए थे। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मतलब इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ, अभी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिली पनीर। और चिली पनीर मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था खाने का, बट बताया मैंने तबीयत मेरी ऑलरेडी ख़राब चल रही थी, तो मैं बाहर का भी नहीं खा रही हूँ इस वजह से। और लास्ट ब्लॉग में मैंने बर्गर खाया था जो कि मतलब मुझे नुकसान कर रहा है, मैं नहीं खा सकती, इस वजह से बाहर का भी मैं जितना हो सकेगा उतना अवॉइड करूँगी खाना। और तो मैं जा रही हूँ बस चिली पनीर बनाने, उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, या फिर उसमें कोई कमी होती है, या फिर कुछ इसमें सही करना है, या फिर कुछ भी, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने चिली पनीर से पहले नहीं बनाया, बट मुझे पता है अच्छा बनेगा, क्योंकि मेरे हाथ का खाना अच्छा बनता है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी चिली पनीर बनाने के लिए मैंने पूरी तैयारी प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लेंगे पनीर के इतने मोटे मोटे क्यूब्स, क्योंकि चिली पनीर में मोटे क्यूब्स ही पड़ते हैं। और ये मैंने कैप्सिकम को कट कर लिया है, शिमला मिर्च को इतना मोटा मोटा जूलियंस में। और ये मैंने प्याज को, अनियन को अच्छे से मतलब मोटा मोटा एक एक परत निकाल के चॉप कर लिया है। और ये लिया है मैंने ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट, मतलब कि जो ग्रीन अनियन का जो आगे वाइट पार्ट रहता है उसको मैंने इतना ऐसे चॉप कर लिया है बड़े बड़े पीस में। तो ये हो गई है चिली पनीर बनाने की मतलब ग्रेवी की तैयारी। और ग्रेवी में और भी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि ये मैंने प्याज, ये मोटा प्याज काटा है, ये बिल्कुल पतला पतला छोटा छोटा प्याज काटा है। तो और ये गार्लिक है, 7 से 8 कली हैं गार्लिक की। और ये है हरा प्याज, ये सफ़ेद पार्ट था हरे प्याज का, और ये हरा प्याज का हरा पार्ट है, मतलब कि जो नीचे से पतली पतली वो रहती है वो ये है। और ये है हमारी जिंजर, मतलब कि अदरक। और मैंने ऐसे चिलीज़ को ऐसे मोटा मोटा ऐसे मतलब 20 से स्लाइड कर दिया है। और मैंने ये 2 से 3 मतलब 2 से 3 नहीं, 3 से 4 मैंने चिली लिए हैं, तो इनको मैंने 20 से कट कर दिया है। और ये है हमारे कड़ी पत्ते और गार्लिक बता चुकी हूँ। और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको मैंने चॉप किया है, मतलब कि कूटा है, चॉप नहीं कूटा है मैंने उसमें कुटनी में, क्योंकि मैं इसको डालूंगी अभी पनीर की जो मैं मैरिनेशन करूंगी उसमें। और हमें चाहिए, ये मैंने सर्विंग के लिए रखा है, मेरे हस्बैंड को ऊपर से प्याज डाल के खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पहले चॉप कर लिया है। और हमारा जो पनीर का मैरिनेशन जाएगा उसमें ये ब्लैक पेपर भी जाएंगे, और रेड चिली, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर, और हमारा मैदा डालना नहीं डालना, बट मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है। तो मैं अभी मैरिनेट करके रख दूँगी, जब तक फौजी साहब आएंगे तब तक वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और जब वो आएंगे तब मैं गर्म ही गर्म बनाऊँगी, क्योंकि चिली पनीर ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से। तो बस अब मैंने सारी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है बट बना बहुत जल्दी लेते हैं। तो बस मैं पनीर को मैरिनेट करके रख देती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मैरिनेट करूँगी, फिर आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आगे रिव्यू देखिएगा मेरे फौजी साहब का। कटोरे में पनीर को मैरिनेट करूँगी, तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर,
क्योंकि इसमें चिली पाउडर का ही रोल है। अगर आपको जैसा मतलब जैसा पसंद हो आप वैसा बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 फुल ये वाला जो स्पून होता है इसको मैंने पूरा 1 चम्मच भर के ही चिली पाउडर लिया है। और आपके मतलब जितना आप खाना चाहें आप उतना डालिए। और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, जितना आपको अपने हिसाब से मतलब जितना चाहिए उतना डाल लीजिए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। इसमें हम इसको भी थोड़े डालेंगे, मतलब समथिंग ½ टीस्पून, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक का ये जो मैंने कूट के रखा है उसको। फिर इसमें हम डालेंगे अपना मैदा है और कॉर्नफ्लोर। जितना मैदा डालेंगे आप उतना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो मैं इसके हिसाब से क्वांटिटी देख के डालूँगी। जितना मैदा डाला था मैंने उतना ही कॉर्नफ्लोर डालूँगी। और इसको हम पहले मिक्स करेंगे पानी डाल के, अच्छे से पानी डालना है। फिर इसको हम मिक्स करेंगे। इसका एक मतलब हल्का सा गाढ़ा सा बैटर बनाना है। तो मैंने इतना गाढ़ा पेस्ट बना लिया। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो और रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। मतलब हम लोग तीखा खाते हैं तो उसके हिसाब से हमने डाला है। तो बस इतना गाढ़ा हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपने पनीर के क्यूब्स। और हम 2 लोगों के लिए 250 ग्राम पनीर बहुत है। तो मैंने उसी हिसाब से एक पैकेट पनीर लिया है 250 ग्राम वाला। उस हिसाब से हम इसको डालेंगे, मतलब डाला है मैंने। और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको रख देंगे हम 1 घंटे के लिए, प्रॉपर 1 घंटे के लिए। जब तक मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आएंगे तब तक मेरा ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। फिर इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। मुझे थोड़ा मतलब बैटर पतला लग रहा था तो इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाला है। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं क्योंकि कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ये पनीर में आपस में मतलब पनीर में चिपक जाना चाहिए, ताकि ये चिपक के जब आप फ्राई करोगे तो वो अच्छा से क्रंची फ्लेवर आएगा। तो बस मैंने इतना मतलब गाढ़ा कर लिया है। और ये बैटर जो बचेगा ना इसको हम चिली पनीर की ग्रेवी में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी बस मैं इसको रख के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ चुके हैं तो उनके लिए मैं लग गई हूँ अपने काम में, मतलब कि चिली पनीर बनाने में। और आप देख सकते हैं चिली पनीर कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ है। और मैंने इसको 1 घंटे पहले मैरिनेशन के लिए रखा था और बाकी सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि आएंगे उनको सीधे गरम गरम खाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं हमेशा पहले से प्रिपेयर करके चीज़ें रख देती हूँ। जैसे कि अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं रोटी फिर जब ये आएंगे ड्यूटी से तब मैं बनाती हूँ। इसीलिए तो मैंने पूरा पनीर का वो करके रख दिया है तैयारी। अब मैं जा रही हूँ बनाने। तो मेरी कढ़ाई पे प्लीज़ कोई ध्यान मत देना कि ऐसी है वैसी। तो मैं इसको चेंज अभी इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि मेरी पोस्टिंग आने वाली है। तो कोई मतलब नहीं है कि अभी नया चीज़ लेने का। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि अभी जब तक काम चल रहा है तब तक चलाऊँगी। बट आगे मैं नॉन स्टिक बर्तन बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन अच्छे नहीं होते खाने के लिए, मुझे भी पता है। बट मुझे जब मैंने खरीदी तब मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो मैंने सोचा है कि अभी मतलब इसको रिटायर्ड कर देंगे, हो गया काम इसका खत्म, बस बहुत था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मतलब तेल डाल दिया है रिफाइंड। और रिफाइंड ही डालना, कोई भी प्लीज़ इसमें सरसों का तेल यूज़ मत करना, क्योंकि सरसों के तेल से कोई फ्लेवर नहीं आता इस चीज़ में, क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है। और जैसे ही मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया मैंने डाल दिया उसमें पनीर के सारे क्यूब्स। और ये जो मसाला बचा है इसको हम यूज़ करेंगे ग्रेवी में। और सच बता रही हूँ हम ग्रेवी में यूज़ करना। अभी इसमें हम सारे सॉसेस डालेंगे तो फिर और अच्छा मतलब आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें ही मिक्स करके डाल देना। और मैंने इसमें शेजवान चटनी का यूज़ नहीं किया था क्योंकि थी नहीं घर पे, क्यों झूठ बोलूँ, घर पे थी नहीं, इस वजह से फिर मैंने उसका यूज़ नहीं किया। नहीं तो आप शेजवान चटनी और डालना तो आपको और अच्छा लगेगा। और पनीर को अच्छे से क्रंची होने तक पकाना। और अभी देख लो आप कितना क्रंची हो रखा है, कितना ज़्यादा क्रंची हो रखा है। सच बता रही हूँ बहुत कुरकुरे बने थे। और मतलब मैदा डालो ना इस चीज़ में तो अच्छा बनता है।
और बहुत से लोग सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें मैदा की वो भी यूज़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रंचीनेस ज़्यादा आती है। और चिली पनीर में क्या है, सॉगी हो जाए तो वो अच्छे नहीं लगते खाने में। और मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो पनीर की बहुत कम चीज़ें पसंद करते हैं खाना। बोलते हैं कि मैंने मैंने अपने फ़ौज में इतना पनीर खा लिया है कि मेरा पनीर से मन उठ गया है। तो यहाँ ये मैं सॉस दिखा रही हूँ, तो ये है रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ये है वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर, और बाकी ये है हमारा फेवरेट, हम सबका फेवरेट टमाटो केचप। और इसमें ना आप बाकी भी आपको मैं दिखाऊंगी और चीज़ें मैंने क्या क्या यूज़ करी है। और पनीर को मैंने इतना अच्छे से गोल्डन फ्राई किया है, क्योंकि इसको जितना आप अच्छे से फ्राई करोगे, जितना क्रंची तक पकाओगे, उतना ये ग्रेवी में जाके जल्दी सॉगी नहीं होगा। ये बहुत धीरे धीरे सॉगी होता है जब ज़्यादा देर रखी रहती है ग्रेवी। और मैंने तो जल्दी जल्दी बनाया था और जल्दी जल्दी खाया था, क्योंकि इसको देख के तो मुझे बहुत भूख लगाई थी और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और आज उन्होंने दोपहर में भी नहीं खाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा काम से चले गए थे यूनिट के, तो इस वजह से तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। और मैंने यहाँ पे अपना पनीर अच्छे से भूज के उसको निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में ऑलरेडी तेल पड़ा है, इतना तेल इनफ है। अब मैं कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा तेल नहीं डालूँगी, और ये तेल मैं इसकी आँच बिल्कुल थोड़ी कम कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तेल और उसमें कुछ भी डालती तो वो जल जाती, इस वजह से मैं अभी नहीं डालूँगी। और तेल जब हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने इसमें डाले कड़ी पत्ते। जी हाँ गाइस, आप कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैं जिस जगह रह रही हूँ ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने मंगाई हमेशा उसमें कड़ी पत्ते ही होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैं भी यहाँ से सीखूँगी। और मैंने इस पूरी वीडियो में अपना वॉइस दे रखा था, लेकिन पीछे टीवी चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे अपना वॉइस म्यूट करना पड़ा और अपना वॉइस ओवर देना पड़ा। तो यहाँ मेरा अच्छे से कड़ी पत्ता पक चुका है, मतलब हल्का सा होता है ना, कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, जो मैंने 7 से 8 कलियाँ लहसुन की काटी थी, अच्छे से महीन चॉप की थी, उनको डाल दिया। और डाला है मैंने इसमें अदरक। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ों में लहसुन और अदरक का ही यूज़ होता है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे चाइनीज़ की चीज़ों में। जो भी हम चाइनीज़ की मतलब चाइनीज़ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि चाउमीन हुआ या फिर कुछ भी चिली पटेटो हुआ, हनी चिली पटेटो, और ये अपना मतलब जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर उसमें यही सब पड़ता है। तो जो ये मैदे की और कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है, अब इसमें हम सारे सॉसेस डालेंगे। क्योंकि सॉसेस का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अलग से सॉस नहीं डालती हूँ, क्योंकि अलग से डालो तो फिर उसको बार बार मिक्स करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप ऐसे भी स्लरी डालोगे उसके अंदर, इससे अच्छा है कि इसी में मिक्स करके डाल दो। ये चीज़ मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। मैंने हर चीज़ यूट्यूब से सीखी है, मैं भी कुछ परफेक्ट नहीं थी इन कामों में। तो इसमें मैंने अपने चारों सॉस अच्छे से डाल दिए हैं, और थोड़ा टमाटर केचप ज़्यादा रखा है, क्योंकि मैंने मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल रखी है। मुझे पता है ये बहुत स्पाइसी है। बाकी आपके पास अगर शेजवान चटनी है तो इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। अगर होती तो मैं 100% डालती। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद आई है रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके रख दिया। तब तक मेरा जो लहसुन और अदरक जो भून रहा था वो अच्छे से हल्का सा रोस्ट हो चुका है। मैंने इसमें डाला कटे हुए प्याज और डाली मैंने अपनी हरी मिर्च। हरी मिर्च तो भाई आप ऐसे काट के डालना बीच से, क्योंकि जिसको खानी होती है वो खाता है, जिसको नहीं खानी होती वो निकाल के भी साइड कर सकता है। तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च कटी हुई बीच से कटी हुई डाली है। और डाला मैंने इसमें सफ़ेद प्याज, मतलब कि जो हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा होता है, मैंने वो डाला। और डाला मैंने इसमें अपना शिमला मिर्च और जो कटे हुए प्याज रखे थे वो सब, उनको डाल के मैं हल्का सा अच्छे मतलब फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करना है कि इनकी क्रंचीनेस नहीं जानी चाहिए। अगर इनकी क्रंचीनेस चली गई फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। मैं इसको अच्छे से मतलब कि मान के चलो 5 मिनट तक अच्छे से मैंने इसको भूना है, ताकि ये मतलब आपको जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने किया है तो इसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट वाला इफ़ेक्ट आया है, तो मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। आप इसमें ज़्यादा पकाओगे अगर चाइनीज़ चीज़ों में तो फिर उसका टेस्ट मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही पकाया है जितना ये क्रंची रहे। तो यहाँ मेरा ये अच्छे से पक चुका है एक तरीके से। अभी आप देखो ये अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पकाऊंगी तो फिर ये इसकी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, मतलब फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। और मुझे तो बिल्कुल नहीं आता ऐसे मज़ा खाने में।
तो यहाँ पर मैं इसको तब भी अच्छे से भून रही हूँ, भुनाई चल रही है भुनाई। भाई हम इंडियन हैं, हमें तो हर चीज़ में भुनाई पसंद है, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे वो कढ़ी में हो, चाहे वो मठा के आलू में हो, कुछ भी हो, भाई हमें तो चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छे से पक चुका है। अभी मेरे कहने पे आप ये चीज़ पे ट्राई करना, ये मैंने नई चीज़ ट्राई करी है, ये मैंने यूट्यूब से नहीं देखा, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और डाला है मैंने हाफ़ ही टी स्पून चिली फ्लेक्स। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स, मैंने सब तीनों चीज़ें अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। मैं सच बता रही हूँ, मैंने किसी की रेसिपी भी नहीं देखा, ये मैंने पता नहीं कहाँ से तुक्का मारा है। और ये इसको पकने के बाद, हल्का सा भुनने के बाद मैंने डाल दी जो ये मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बनाई थी, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। अभी आप देखो इसकी थिकनेस, अभी हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए क्योंकि हमें खाना था हल्का सा ग्रेवी वाला, क्योंकि हमने बनाए थे चावल, मैंने फ्राइड राइस बनाए थे इनके साथ खाने के लिए, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है। बट ये क्या होता है, ये अपने आप गाढ़ी हो जाती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप पनीर डालोगे तो पनीर भी अपने अंदर मतलब वो लेता है पानी, तो इस वजह से ये पूरी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसको हल्का सा पतला रखा था, इतना पतला नहीं रखा था, लुटपुटा टाइप का बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम चावल से खाएंगे तो कुछ तो मतलब टेस्ट आना चाहिए, अगर ड्राई होगा तो फिर चावल से खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ उसमें नमक, और मैंने नमक पनीर में भी डाला था, लेकिन मैं इसमें नमक इस हिसाब से डाली क्योंकि जितने भी सॉसेस डाले हैं उन सब में नमक होता है, तो नमक आप उसके हिसाब से ही डालना। मतलब कि ये नहीं कि आप जितना नमक ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भर लो, और क्योंकि सॉसेज में भी नमक है, फिर वो टेस्ट खराब हो जाएगा नमक ज़्यादा होने पे। एक बार कम हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ मेरी आप ग्रेवी देख सकते हो, इतनी ही गाढ़ी मैंने रखी थी, और मैंने डाल दिए इसमें अपने पके हुए भुने हुए पनीर। ये क्रिस्पी पनीर है, आप चाहते तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट मैं और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला ना प्याज ऊपर से डाल के खाना पसंद है, तो इस वजह से मैं इसमें सारी चीज़ें ऊपर से डालूँगी। और ये चीज़ भी आप नहीं ट्राई करना मेरे कहने पे, मैगी मसाला डालना, आप जो मैगी मसाले का पैकेट आता है येलो वाला, आप उसको, मैंने ये आधा पैकेट डाला है, आप भी डालना, और थोड़ा सा गरम मसाला डालना। ये भी मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे नहीं पता था इसका कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन बाय गॉड इतना टेस्टी बना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बना, मज़ा आ गया खा के। तो बस मैंने फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, और इसको मतलब मैंने इतना ही गाढ़ा रखा था, और सच बता रही हूँ इसको चावल से खाने में मज़ा ही अलग है। मैं तो वैसे फ्राइड राइस वाले बनाने वाली थी, लेकिन मैंने अभी सिंपल वाले फ्राइड राइस बनाए थे। और यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है, और मैं इसको सर्व करूँगी। अभी अपना जो मैंने प्याज छोटा छोटा काटा था उसको डालूँगी, क्योंकि इसका क्रंचीनेस अलग आता है। और मैंने डाला अपना हरे प्याज का हरा हिस्सा, और ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि इसकी क्रंचीनेस, मेरे हस्बैंड क्या है अलग से प्याज खाते हैं लेके, बट उन्होंने इस बार अलग से नहीं खाया क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें मिक्स कर दिया था मैंने, तो अच्छा लगा था खाने में। तो ये मैंने बनाए थे फ्राइड राइस, और इनके साथ ही मैं इस चिली पनीर को सर्व करूँगी और अपने हस्बैंड को दूंगी, वो खा लेंगे। तो अगर आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे मैं जब भी कोई नया वीडियो लाइव करूं उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो। तो यहाँ मैं भी खा रही हूँ, बस अब हम खा पी के सो जाएंगे। तो बस मेरा वीडियो इतना ही था, अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। बाय बाय। मैं खा लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।